हेलो दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम एक्सप्लेन कर चुके थे आपको पिछली वीडियो में। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम, देखो विद्युत क्षेत्र का आयाम है ना, तो ई नोट की वैल्यू देखो न्यूटन पर कूलम दे रखा है, क्योंकि ई का मात्रक न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। आवृत्ति कितनी दे रखी है? 50 मेगाहर्ट्ज, मतलब कि ये न्यू की वैल्यू दे रखी है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मतलब कि बी नोट की वैल्यू पूछी है। और क्या पूछा है भाई? तरंग दैर्घ्य मतलब कि लैम्बडा पूछा है। बहुत आसान, बताओ। देखो ई नोट की वैल्यू दे रखी है 120 न्यूटन न्यूटन पर कूलम। न्यू दे रखा 50 मेगा हर्ट्ज, तो हर्ट्ज में बदलने के लिए 10 की घात 6 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। और बी नोट की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है, और लैम्बडा की वैल्यू हमसे पूछी है। तो सबसे पहले बी नोट की वैल्यू हम निकालेंगे। बी नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन क्या रख दोगे, सी। ई नोट की वैल्यू हमारे पास है, सी की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 3 × 10⁸। वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी बी नोट की। और जब लैम्बडा निकालोगे तो सी की हमें पता ही है, ठीक है जी। और न्यू की वैल्यू कितनी है, दी हुई है हमको 50 मेगाहर्ट्ज, मतलब 50 × 10⁻⁶। यहाँ से वैल्यू रखोगे, उसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है जी, करना इसको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र इतने हर्ट्ज की आवृत्ति से, मतलब कि न्यू की वैल्यू दे दी, जब वक्र रूप से दोलन करता है, इसका आयाम। अब देखो इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र का मतलब कि ई नोट की वैल्यू दे दी। इस तरंग का औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व, औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व नॉर्मली पूछा हुआ भाई, औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व। अब देखो वैद्युत क्षेत्र का औसत घनत्व, तो नॉर्मली है तो यू ई इक्वल टू 1/4 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, याद रखना 1/4 वाला। अगर संगत पूछता तो 1/2 वाला लगाते हैं। तो नॉर्मली है तो 1/4 वाला यहाँ से लगाएंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 13 है। न्यू इक्वल टू 2 × 10⁻12 हर्ट्ज। ई नोट 50 वोल्ट पर मीटर हो गया। ई नोट कितना हो गया, 50 वोल्ट पर मीटर हो गया। औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व मतलब कि किसका है, ई का, मतलब कि यू ई, औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व। नॉर्मली तो 1/4 लगाएंगे। अब 1/4 एप्सिलॉन नोट कॉन्स्टेंट होता है, वैल्यू पता होनी चाहिए। 8.85 × 10⁻12 होता है। ई नोट की वैल्यू दे रखी है 50, तो 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 50 का आप होल स्क्वायर करोगे तो 2500 आ जाएगा। और जब आप इस पूरी वैल्यू को सोल्व करोगे तो 5.53 × 10⁻9 और मात्रक होता है इसका औसत घनत्व का जूल पर मीटर की क्यूब। यहाँ से इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बी नोट की वैल्यू होगी। विद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता ई नोट की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के संगत, आपकी देखो संगत बोल दिया तो आपकी बार हम 1/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एप्सिलॉन नोट और ई नोट का स्क्वायर। ठीक है जी। और जी किसका निकालना, विद्युत का, तो ई, ये अब की बार 1/2 संगत बोल दिया ना आपकी बार इसने। चलो जी, तो बी नोट की वैल्यू दी हुई थी, ई नोट हमसे पूछ रहा है, और देखो यू ई हमसे पूछ रहा है। ठीक है जी। और जी यू बी भी हमसे पूछ रहा है। हाँ देखो सुनो, इधर ध्यान दो, हमसे विद्युत वाले ही पूछी है, मतलब कि विद्युत का मतलब है यू, सुनो, हमसे विद्युत वाले पूछे मतलब कि यू ई, और हमसे यू एम वाले पूछा है। ये भी औसत घनत्व पूछा है, ये भी औसत घनत्व पूछा है। ठीक है जी, लेकिन दोनों संगत है तो 1/2 वैल्यू वाली वैल्यू इसमें रखेंगे। देखो दोनों के लिए ये रहा, वैद्युत क्षेत्र का संगत और औसत घनत्व 1/2 है, चुंबक क्षेत्र का संगत औसत घनत्व 1/2 है, तो 1/2 वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। चलो जी, बताओ जी, वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान निकालो सबसे पहले तो। सी इक्वल टू ई नोट अपॉन बी नोट होता है, तो ई नोट की वैल्यू रखोगे तो मतलब ई नोट का वैल्यू फाइंड आउट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी नोट में सी की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और बी नोट की कितनी दी हुई है, 3 × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁴, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 10 की घात 8, 10 की घात 4, तो 8 में 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा। ई नोट की तो वैल्यू आ गई ऐसी। अब ऊर्जा घनत्व निकाल लो। अब देखो संगत औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व 1/2 रखा है, मैंने कहा ना 1/2 रखा जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 इंटू ई नोट की वैल्यू कितनी है अभी निकाली हमने, 9 × 10⁻⁴, तो भैया कितनी हो जाएगी आपकी 9 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब भैया जब आप इसको, ये तो नौने में कैसे हो जाएगा और 10 की घात 8 हो जाएगा। जब सोल्व करोगे पूरी तरीके से तो यू ई आ जाएगा हमारा 3.54 इंटू 10⁻³ जूल पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है जी, समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार से संगत औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व निकाल लेंगे। तो एक बट वही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 एप्सिलॉन नोट। अब की बार बस यहाँ बी नोट आ जाएगा, बी नोट का स्क्वायर। बताओ एप्सिलॉन नोट कितना, 8.85 इंटू 10⁻12। और बी नोट की वैल्यू कितनी है, दी हुई है 3 इंटू 10⁻4। तो 3 इंटू 10⁻4 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3.6 इंटू 10⁻12 आपका यहाँ से आ जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से हमारा 13 तक क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, देखो। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र 20 वोल्ट पर मीटर आया, मतलब कि किसका विद्युत क्षेत्र है, तो ई नोट की वैल्यू है। विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व पता, नॉर्मली पूछा है, नॉर्मल तो 1/4 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मली पूछा है तो। ठीक है जी, चलो जी भैया, ई नोट इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर, यू ई पूछा है नॉर्मली, तो 1/4 वाला फॉर्मूला हम यहाँ से लगाएंगे, सिंपल है। 1/4 गुना एप्सिलॉन नोट 8.85 इंटू ई नोट की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 20 का होल स्क्वायर करोगे तो 400। अब जब ये इसको सोल्व करोगे तो 8.85 इंटू 10⁻10 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, 14 तक भी हो गया कंप्लीट। 15 क्वेश्चन आ जाओ। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम, मतलब कि ई नोट की वैल्यू इतनी है, तथा आवर्ती न्यू इक्वल टू 50 मेगाहर्ट्ज। ई नोट तथा बी नोट के लिए समीकरण निकालनी है। ठीक है जी, ई समीकरण निकालने, तो ये वेक्टर है, वेक्टर नोट नहीं है, ये वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है जी, ई वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए समीकरण निकालनी है। अब मैंने ई वेक्टर बी वेक्टर की ये समीकरण आपको बताई है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, के निकालना पड़ेगा, तभी तो समीकरण के अंदर पुट कर पाएंगे हम। तो चलो के की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। 15 क्वेश्चन देखो फटाफट से। मुझे ई नोट की वैल्यू दी हुई थी 120 न्यूटन पर कूलम, और न्यू की वैल्यू दे रखी है 50 मेगा हर्ट्ज। इसको चेंज करेंगे तो 50 इंटू 10⁻6 की हर्ट्ज। और ई की समीकरण निकालनी है, बी की समीकरण निकालनी है अभी। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होता है अभी, सी इक्वल टू ई नोट अपॉन बी नोट। मैं यहाँ से क्या करूँगा, बी नोट की वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि मेरे पास ई नोट की तो वैल्यू है, बी नोट की वैल्यू निकाल लूँगा। तो बी नोट की वैल्यू निकाल लूँगा तो कैसे निकलेगी, ई नोट यहीं कहीं है, सी इधर पहुँचा देंगे, नीचे आ जाएगा, मतलब कि ई नोट की वैल्यू 120 और सी की 3 इंटू 10⁻8। 3 से काटो 40 बार कट जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−8 हो जाएगा। 10⁻8 में से एक 10 घटा देंगे, 10⁻7 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो 4 गुना 10⁻7 टेस्ला आ जाएगा बी नोट इक्वल टू। अब कोणीय वेग निकालो, क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, बी नोट की आवश्यकता पड़ेगी, ओमेगा की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि समीकरण में रखोगे ना भाई तुम, तो अगर समीकरण में ओमेगा चाहिए, के चाहिए, तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए निकाल लो इनको। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, न्यू की वैल्यू 50 इंटू 10⁻6, ये रहा। ठीक है जी, वैल्यू पुट करोगे तो 314 इंटू में 10⁻6 आ जाएगा। अब के की वैल्यू निकाल लो। के इक्वल टू मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 2 पाई अपॉन में लैम्बडा, रखो जी 2 पाई अपॉन में लैम्बडा। अब चूंकि लैम्बडा की तो वैल्यू हमारे पास है नहीं है, पर लैम्बडा की फॉर्मूला हम जानते हैं, लैम्बडा इक्वल टू सी अपॉन वी होता है नहीं होता है, सी अपॉन न्यू होता है। अब ये इसके नीचे एक मान लो, अंदर अंदर की गुना, बाहर बाहर की गुना, तो इस न्यू को ले जाओ ऊपर, मेरे अंदर अंदर की गुना हो जाएगी, बाहर बाहर की गुना हो जाएगी। तो 2 पाई न्यू अपॉन में सी। अब ये देखो 2 पाई न्यू, याद करो पिछले भी शीट में हमने 2 पाई एफ कर किसकी वैल्यू होती थी, ओमेगा की, तो इसके स्थान में मैं क्या रख सकता हूँ, ओमेगा, और अपॉन में क्या है, सी है। ओमेगा की वैल्यू तो भाई क्या करनी है हमको बताओ, अभी निकालिए ना यार ओमेगा की वैल्यू, तो हमने 314 इंटू में 10⁻6, तो यहाँ पर रख दी हमने 314 इंटू 10⁻6, और सी की वैल्यू हम जानते हैं 3 इंटू 10⁻8। जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.05 के इक्वल टू, बस के की वैल्यू आ चुकी है, ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है। अब समीकरण में रख दो, मेरे पास समीकरण ई वेक्टर इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी है। अब ई नोट की वैल्यू 120 उसने दी हुई थी, देखो यार दी हुई थी ना, तो हमने यहाँ पे रख दी है। ठीक है, अब के की वैल्यू हमने निकाली 1.05, ये रख दी, एक्स का एक्स रख दिया, ओमेगा की वैल्यू 314 इंटू 10⁻6 निकाल लिए, वो रख दिया, और टी की ऐसी का ऐसे रख दिया, तो ये समीकरण में प्राप्त हो गई है। ठीक उसी प्रकार से बी की वैल्यू मतलब समीकरण निकाल लेंगे। तो बी वेक्टर इक्वल टू बी नोट साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी। अब बी नोट हमने निकाला 4 इंटू 10⁻7, यहाँ पर रख दिया बेटा। ठीक है, साइन का साइन, के की वैल्यू 1.05 थी, ये रख दी, देखो ये के की वैल्यू, एक्स का एक्स रख दिया बेटा, ओमेगा की वैल्यू 314 इंटू 10⁻6 है, वो रख दिया, और टी का टी रख दिया। अब यहाँ से हमें बी वाली समीकरण प्राप्त हो गई। ठीक है जी,
अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है जी, एक समतल विद्युत चुंबक के तरंग में चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ये दे रखी है, मतलब कि बी नोट की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, बी वेक्टर की वैल्यू तुम्हारी दी हुई है, कितनी, बी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, मतलब एक समीकरण दे रखी है, समीकरण दे रखी है, टेस्ला दी गई है, अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र मतलब कि ई नोट के लिए हमसे पूछ रहा है, और संगत औसत ऊर्जा घनत्व पूछ रहा है भैया, तो मतलब कि U इक्वल टू ये पूछ रहा है हमसे। और संगत का मतलब क्या होता है भैया, संगत में क्या लगाएंगे, 1/2 वाला फॉर्मूला, 1/2 वाला फॉर्मूला। चलो जी, बी, अभी हमें क्या दे दी, ये समीकरण दे दी इसने एक। अब अगर तुम इसे मूल समीकरण से तुलना करोगे तो ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे, यहाँ बी नोट होता है ना, होता है ना बी नोट, तो बी नोट की वैल्यू दे रखी है इसमें, किसकी दे रखी है, बी नोट की वैल्यू होगी ये वाली, और ई नोट हमसे इसने पूछा है, और ये संगत वाला पूछा है, मान संगत वाला, तो संगत में 1/2 वाला फॉर्मूला रखेंगे ना। चलो, सी इक्वल टू ई नोट अपॉन में क्या हो गया, बी नोट, ई नोट की तो मुझे यहाँ से वैल्यू चाहिए, तो सी इंटू में बी नोट हो गया, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है, बी नोट की वैल्यू यहाँ तुलना करके निकाल लेंगे, 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा, ये रख दिया, 3 दूनी 6 और 10 की घात 8, 10 की घात -4, तो 8 में 4 गया 4, तो ई नोट की वैल्यू तो आ गई ये। अब वैद्युत क्षेत्र का संगत औसत ऊर्जा घनत्व, अब संगत है तो 1/2 वाला फॉर्मूला रख देंगे, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी है, 8.85 × 10⁻12, और ई नोट की वैल्यू कितनी है भैया, अभी निकालिए ना, 6 × 10⁴, 6 × 10⁴ का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6×6 = 36 हो गया, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो 1.6 × 10⁻², जूल पर मीटर क्यूब आ जाएगा आपको। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है हमारा, आ जाओ, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम है तो ई नोट दिया हुआ है 150 न्यूटन पर कूलम, तथा आवर्ती न्यू इक्वल टू 50 मेगाहर्ट्ज दे रखा है। तरंग की दोलनिक चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नोट निकालना है, कोणीय आवर्ती ओमेगा का मान ज्ञात करना है। जो जो दिया हुआ वो लिख लो, और जो पूछ रहा है वो बता देंगे हम। ई नोट की वैल्यू दी हुई है, न्यू की वैल्यू दी हुई है, अब मेगा हर्ट्ज में है तो हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे। बी नोट की वैल्यू हमसे पूछिए, ओमेगा की वैल्यू पूछिए, बहुत आसान है यार, सी इक्वल टू ई नोट अपॉन बी नोट का फॉर्मूला लगा दो, बी नोट निकालना है तो बी नोट इधर पहुँचा दो, सी इधर नीचे कर दो, तो करो भैया, ई नोट की वैल्यू पता है 150, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, 3 से काट लो, 50 बार कट जाएगा, 10⁸ को ऊपर के लेकर के चले जाओ तो 10⁸, और एक पावर ये मतलब 10 की घात 1, तो 10 की घात माइनस की हो जाएगी ना 8 ऊपर जाकर के, तो -8 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 7, और जी 5 ही है तो 5 × 10⁻⁷ आ जाएगा बी नोट। और भैया क्या निकालना, ओमेगा, ओमेगा हम जानते हैं 2 पाई न्यू होता है, तो 2 × पाई की वैल्यू 3.14 इंटू न्यू की वैल्यू 50, अभी निकाल लिया ना, अभी निकाल लिया भैया, कितने निकाल लिए, अच्छा, ये रुको रुको रुको, न्यू की वैल्यू तो दी हुई है ना, 50 × 10⁻⁶ दी हुई है, तो 50 × 10⁻⁶, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3.14 × 10⁸, और ओमेगा का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड भैया। ठीक है जी। देखो जो शीट नंबर 12 थी इसमें इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन थे, अगर आपको फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले भी यार इतने ज़्यादा नहीं है शीट के अंदर, तो आसानी से आपके हो जाएंगे अभी। ठीक है, तो आज हमारी भैया कंप्लीटली हो जाती है अपनी फिजिक्स की पार्ट फर्स्ट कंप्लीट, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की जो सीरीज़ हमारी चली हुई थी, सभी की सभी सीट की, मतलब इम्पोर्टेंट मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे, सभी अनसोल्ड के क्वेश्चंस थे, जो आएंगे ही आएंगे, तो वो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है जी, अब हम शीट लेकर के आएंगे पार्ट सेकंड के लिए। ठीक है, तो भैया मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।